भाई केवल 2025 में ही रैम और स्टोरेज डिवाइसेस 600% तक महंगी हो गई हैं। अब DDR5 रैम की कीमत 300% से हाइक हो गई है और SSD की कीमत 200% तक बढ़ गई है। एक गेमिंग पीसी बनाना ना एक ड्रीम सा हो गया है। इनफैक्ट आने वाले दिनों में एक लैपटॉप से लेकर मोबाइल तक सब कुछ महंगा होने वाला है। पर आखिरकार ये शॉर्टेज और प्राइसेस में ये तूफान क्यों हो रहा है बताऊंगा मैं सब कुछ, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना। हाय, मैं हूं सुरेंद्र तिवारी एंड दिस इज अनदर बट डिटेल्ड एपिसोड ऑफ द टॉप 3 शो। तो इस महंगाई का पहला रीजन है पूरी दुनिया का AI की तरफ ट्रांजिशन। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon और मेटा जैसे क्लाउड जायंट्स डेटा के सेंटर्स बना रहे हैं। ये लोग एनवीडिया के H100 GPU से भरे हैवी सर्वर्स को खरीद रहे हैं, जहां हर GPU में 64 GB की रैम और HBM चिप्स लगी होती हैं। ये AI डेटा सेंटर्स डेटा प्रोसेसिंग करने वाली रैम्स और NAND सर्किट्स जो कि डेटा सॉर्टेड डिवाइसेस जैसे SSD और फोन की USB बनाने में इस्तेमाल होती हैं, इनको नेक्स्ट लेवल पर खरीद रहे हैं। एनवीडिया खुद स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी से ज्यादा मेमोरी खरीद रहा है। OpenAI यानी GPT जैसे मॉडल्स, एंथ्रोपिक जैसे AI स्टार्टअप्स और टेस्ला AI कार्स भी मेमोरी को निगलते चले जा रहे हैं। और कुल मिलाकर AI डिमांड 2026 में ग्लोबल मेमोरी सेक्टर का ओवर 40% से ज्यादा खाने वाली है। अब इससे क्या हो रहा है? इससे नॉर्मल कंज्यूमर के लिए 70% से ज्यादा सप्लाई वर्ल्ड मार्केट से रातों रात गायब हो रही है। अब जब डिमांड इस हिसाब से बढ़ेगी और सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही ना भाई। दूसरा सबसे बड़ा कारण है प्रोडक्शन का शिफ्ट। जापानी कंपनियां जैसे सैमसंग, HK हाइनिक्स और माइक्रोन ने अपना बड़ा प्रोडक्शन HBM की तरफ शिफ्ट कर दिया है और ये AI के लिए प्रॉफिटेबल HBMs बना रहे हैं और स्टैंडर्ड DDR5 रैम और SSD की मैन्युफैक्चरिंग को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। अब यहाँ तुम्हारा सवाल होगा कि HBM है क्या भला? तो सुनो, HBM यानी हाई बैंडविड्थ मेमोरी AI के लिए एक स्पेशल चिप है जो कि एनवीडिया H100 GPU जैसे मॉन्स्टर्स में लगती है। ये DDR5 मेमोरी से 4 से 5 गुना महंगी बनती है क्योंकि इसमें 12 स्टैक लेयर्स की वेल्डिंग होती है जो कि बहुत मुश्किल काम है। सो इसके पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। 1 GB HBM बनाने के लिए कंपनियों को मिलते हैं लगभग $30 से $35। वहीं DDR5 रैम बनाने के लिए केवल $3 से $5। अब भाई मैन्युफैक्चरर को HBM से 5 से 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो कोई भी बिजनेस सस्ती चीज आखिर क्यों बनाएगा? तीसरा सबसे बड़ा कारण है इन्वेंट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्रैश। पहले क्या होता था ना कि 2025 की शुरुआत में बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास रैम और SSD का स्टॉक कम से कम 8 से 12 हफ्ते यानी कि 2 से 3 महीने का होता था, जो कि अक्टूबर से दिसंबर 2025 आते आते 2 या 3 हफ्ते का ही बचा है। माइक्रोन, SK हाइनिक्स खुद सामने से आके बोल रहे हैं कि भैया स्टॉक खत्म। पूरे जापान के इलेक्ट्रॉनिक्स चेन में केवल 2 हफ्ते की सप्लाई बची है। भाई ये है क्राइसिस का लेवल। ऊपर से होर्डिंग माने रैम और मेमोरी को स्टॉक करने का गंदा खेल ताकि बाद में महंगे दामों पर बेची जा सकें। जैसे जब कीमतें बढ़ने वाली होती हैं तो सब्जी वाले क्या करते हैं, आलू को स्टॉक कर लेते हैं और यही काम यहाँ बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं। वो चिप्स को स्टॉक कर रहे हैं जिससे बाजार में कमी हो जाए और बाद में उसको मनमाने दामों पर बेच सकें। अब सोचो, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, गूगल, AI डेटा सेंटर्स जैसी बड़ी कंपनियां फैक्ट्रियों से डायरेक्ट ऑर्डर करके लाखों चिप्स की पैनिक बाइंग कर रहे हैं। डेटा और कॉर्सेयर जैसी बड़ी ब्रांड्स खुद तो नए चिप्स बना ही नहीं पा रहे हैं, इन्होंने रिटेल के भी ऑर्डर्स पे रोक लगा दी है। कॉर्सेयर ने तो अपनी वेबसाइट पे DDR5 रैम को आउट ऑफ स्टॉक तक कर दिया है। अब ये सिचुएशन सुधरेगी या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो भैया तुम्हारे लिए एडवाइस ये है कि पैनिक बाइंग बिल्कुल मत करो। कुछ दिन पुराना पीसी ही चला लो, थोड़ा फोन को सोच समझ कर अपग्रेड करना क्योंकि महंगे होने वाले हैं। बाकी ये टेम्पोरेरी तूफान भी हो सकता है क्योंकि शायद बड़ी कंपनियां डिमांड को देखकर अपने नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं और प्राइसेस थोड़ा रेगुलेट हो। तो अगर आपको ये डिटेल इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और भेज दें इस वीडियो को अपने उस टेकी दोस्त को जिसको इसमें बहुत इंटरेस्ट है। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर ऐसी ही डिटेल स्टडी चाहिए तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।